पर चार धाम यात्रा का केंद्र रहा है रामनगर कभी, तो ये बड़े व्यापारिक वर्ग जो है 10% पलायन भी कर चुका है, क्योंकि ये रहा नहीं अब, तो उसके लिए भी शुरू करेंगे बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। अभी एक सवाल पूछा था हमने पुष्कर सिंह धामी जी से अक्टूबर 2023 में। रामनगर कभी चार धाम यात्रा का केंद्र था। बद्रीनाथ धाम की संपत्तियां आज भी रामनगर में मौजूद है। तो क्या आप कभी बद्रीनाथ धाम के लिए, चार धाम के लिए रामनगर को पहले से केंद्र बनाएंगे एक विकल्प के तौर पर? तो उन्होंने कहा था इस पर हम सर्वे करेंगे। अब देखिए, अब सर्वे भी किया जा रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये पता चला कि जब सर्वे किया गया तो सोशल मीडिया में ये भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री धामी गढ़वाल कुमाऊं की खाई पैदा कर रहे हैं और जो अभी गढ़वाल की तरफ से चारधाम यात्रा होती है उसे बंद करके रामनगर से शुरू करने वाले हैं। अरे, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह की बेवकूफियां कर करके आप लोगों ने पहाड़ के विकास को रोक लिया है। मुख्यमंत्री धामी जी से हमने ये कहा कि इसे एक अतिरिक्त मार्ग भी बनाया जा सकता है, क्योंकि पहले से ही ये चारधाम यात्रा का केंद्र है और आज भी कई लोग अपनी गाड़ियों से इस रूट से, यानी रामनगर से मरचूला, बुहान और की बात करके उसके बाद भिखिया सोन होते हुए, गैरसैंण होते हुए अभी भी चारधाम यात्रा करते हैं इसी रूट से। और यहां रामनगर से अभी भी सवेरे बद्रीनाथ धाम के लिए गाड़ी जाती है। क्या इन लोगों को पता नहीं है? गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र है रामनगर और मैं खुद एक गढ़वाली हूं। मैं आश्चर्य करता हूं जो गढ़वाल के लोग ऐसी भ्रामक खबरें डाल रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी जी गढ़वाल कुमाऊं कर रहे हैं। खैर, इस विषय में पहले आप मुख्यमंत्री धामी जी का ये पूरा इंटरव्यू सुनिए। चार धाम यात्रा का केंद्र रहा है रामनगर कभी, तो ये बड़े व्यापारिक वर्ग जो है 10% पलायन भी कर चुका है, क्योंकि ये रहा नहीं अब, तो उसके लिए भी शुरू करेंगे बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा। देखिए, ये चार धाम का जो हमारा रास्ता है उससे रामनगर, क्योंकि बहुत ही पहले से ये प्रमुख एक केंद्र के रूप में रहा है। और इसके लिए मैंने पिछले दिनों जब मैं भारत सरकार में बहुत सारे प्रस्ताव लेकर गया था तो सड़क परिवहन मंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि रामनगर से जो हमारा ये मार्ग जाता है, ये भिखियासैंण होते हुए या रानीखेत की तरफ को जाने वाला जो मार्ग है उसका चौड़ीकरण किया जाए, उसको और उसका विस्तार किया जाए। और जो हम अभी मानसखंड मंदिर माला मिशन, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने विकास के 9 रत्नों में शामिल किया है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो हमारे कुमाऊं गढ़वाल की कनेक्टिविटी है वो आपस में और अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और हमारे प्रस्ताव भी इस पर चल रहे हैं। और निश्चित रूप से अभी G20 की जो समिट रामनगर में आयोजित हुई थी उससे भी रामनगर को कहीं ना कहीं विश्व स्तरीय, वैसे तो पहले से भी चूंकि कॉर्बेट और इस सब के कारण से एक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है, लेकिन इसको लगातार बढ़ाना, इसका लगातार विकास करना और विश्व के मानचित्र को लाना, ये हमारी प्राथमिकता है। इस काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आपने सुना मुख्यमंत्री धामी जी के इस इंटरव्यू को। अब मैं आपको यहाँ के जो डीएम है नैनीताल जिले की, उनका बयान सुनाता हूं कि उन्होंने क्या कहा। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कुछ दिनों पूर्व अखबारों में छपे चारधाम यात्रा के लिए रामनगर होते हुए वैकल्पिक मार्ग के सर्वे की बात पर स्पष्ट किया कि इस रूट के सर्वे को लेकर पूर्व में काफी भ्रामक और गलत रूप से तथ्यों को प्रचारित किया गया, जिससे अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि रामनगर से चारधाम हेतु रूट का अर्थ यह नहीं कि चारधाम के परंपरागत मार्गों से यात्रा नहीं होगी या रामनगर से ही यात्रा का मुख्य मार्ग बनाया जाएगा। ये बात बिना तथ्यों को जाने गलत रूप से प्रचारित की गई है। वास्तविक स्थिति यह है कि रामनगर गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला यह मुख्य नगर है। यहाँ कॉर्बेट पार्क और अन्य पर्यटक स्थल होने के कारण काफी मात्रा में पर्यटक हर वर्ष आते हैं। यहाँ से कुमाऊं व गढ़वाल के विभिन्न जनपदों के लिए आवागमन के कुछ पुराने वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं, जिनकी स्थिति अच्छी न होने के कारण उन मार्गों से यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा होती है और मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है। जो लोग कुमाऊं के जनपदों से चार धाम दर्शन हेतु यात्रा करते हैं वो पहले से इन मार्गों का सीमित रूप से प्रयोग करते आ रहे हैं। वैकल्पिक रूट के सर्वे का उद्देश्य यह है कि दिल्ली और अन्य शहरों से सीधे रामनगर होते हुए आने वाले कुमाऊं के अन्य जनपदों से चार धाम यात्रा के लिए इच्छुक श्रद्धालुओं को पहले से उपलब्ध वैकल्पिक मार्गों पर अधिक सुविधाएं दी जा सके। इसे चारधाम यात्रा के परंपरागत मार्गों के विकल्प के रूप में न देकर अतिरिक्त मार्ग के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को चार धामों हेतु राज्य के सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों से सुविधाजनक प्रवेश उपलब्ध हो सके। इसके अलावा वंदना सिंह जी ने यह कहा, कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे भवाली से कैंची धाम तक हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैकल्पिक मार्गों का सर्वे कर उन पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, ताकि परंपरागत मार्गों पर अधिक भीड़ और ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके और श्रद्धालुओं एवं स्थानीय निवासियों को ट्रैफिक के कारण हो रही असुविधा को कम किया जा सके। पुराने वैकल्पिक मार्गों पर सुविधाएं बढ़ने से इन मार्गों पर पड़ने वाले अन्य पर्यटक स्थलों तक लोगों की पहुंच बढ़ने से स्थानीय निवासियों को भी लाभ होगा। इसी क्रम में लोक
निर्माण खंड रामनगर द्वारा रामनगर से बेताल घाट होते हुए कैची धाम जाने वाले मार्ग पर विभिन्न चरणों में कार्य प्रारंभ कर दिया है तथा अवशेष हिस्से की डीपीआर तैयार की जा रही है। कैची धाम बाईपास के विभिन्न मार्गों की विभिन्न कार्यों की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार की जाती है ताकि आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने में किसी प्रकार का विलंब न हो। गोकुतीधार से बेताल घाट के मध्य नवीनीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 1.8 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। कार्य गतिमान है। रामनगर से उखलडूंगा के मध्य नवीनीकरण वन टाइम मेंटेनेंस का अनुमानित 18 करोड़ का डीपीआर तैयार शासन को प्रेषित किया जा रहा है। खोला से तल्ली सेठी के मध्य डामरीकरण एवं सुधारीकरण का अनुमानित 5.23 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। बेताल घाट से खेरना के मध्य नवीनीकरण एवं सड़क सुरक्षा हेतु 10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत है, जिसमें निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। और इसी क्रम में चारधाम यात्रा के लिए रामनगर होते हुए वैकल्पिक मार्ग के सर्वे की बात पर जिलाधिकारी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है, जिसका बयान हम सुना चुके हैं। अब मैं रामनगर के एसडीएम राहुल साजी का बयान जो उनका मैंने इंटरव्यू लिया है उसे आप सुनिए। इस तरीके से रामनगर को चारधाम यात्रा के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ हो सकती है शुरू, क्या इसके लिए कोई प्रपोजल है आप लोगों के पास? बीच में चारधाम यात्रा के जो हमारे पारंपरिक मार्ग हैं उसके अतिरिक्त एक अन्य मार्ग के लिए यहाँ से सर्वे किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो पर्यटक जो आपके हमारे श्रद्धालु रामनगर क्षेत्र से या फिर आपके कुमाऊं के क्षेत्र से या फिर आपके कुमाऊं से लगते हुए क्षेत्र से चारधाम में जाना चाहते हैं, यदि वो रामनगर के मार्ग से जाएं उससे भी हमारे चारधाम के मुख्य मार्गों में दबाव कम होगा। उसके दृष्टि से सर्वे किया गया था और इसका प्रस्ताव भेजा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो एक अतिरिक्त मार्ग यहाँ से भी विकसित किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी पैदल मार्ग के रूप में रामनगर एक मुख्य पड़ाव चारधाम यात्रा का रहा है। जैसे अभी भी व्यवस्था है, लोग अब मांग भी रही है रामनगर वालों की, गढ़वाल में तो चल ही रहा है, उसके अलावा इधर से भी रामनगर से भी होना चाहिए, तो उसके लिए सर्वे में आप लोगों को जो किया उस सर्वे का मेन क्या कारण रहा? क्योंकि आप जैसे जान रहे हैं कि आजकल कैंची धाम में या नैनीताल में या नैनीताल से लगते हुए कॉर्बेट में काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं। उन पर्यटकों को किस तरह से हम चारधाम यात्रा से जोड़ सकें, मेन उद्देश्य ये था कि उन सारे पर्यटकों जो लाखों की संख्या में इस क्षेत्र में आते हैं वो चारधाम यात्रा में भी प्रतिभाग करें। उनके दृष्टिगत ऐसा मार्ग तैयार किया जाए जिससे कि वो यहाँ से आराम से चारधाम यात्रा कर सकें। उसके दृष्टि से सर्वे किया गया। सर्वे में आपने क्या क्या कमियां पाई थी? हमने देखा था कि जो अभी मार्ग उपलब्ध है वो अभी बहुत ज़्यादा एक तो सिंगल लेन है, डबल लेन नहीं है। कई जगह पेट्रोल पंप सही दूरी पे नहीं है, काफ़ी दूरी पे पेट्रोल पंप स्थित है। इसके अलावा यात्रियों के रहने के हिसाब से भी उपरोक्त मार्ग में पर्याप्त संख्या में होटल लॉज या फिर धर्मशाला है उपलब्ध नहीं है। अब मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में जो गढ़वाल कुमाऊं का खेल खेल रहे हैं, प्लीज ये राजनीति मत कीजिए। पहाड़ों के विकास के लिए रामनगर से चारधाम यात्रा आवश्यक है, शुरू होना, आरंभ होना। और अगर मुख्यमंत्री धामी के अधिकारी ये सर्वे कर रहे हैं, सरकार के पास ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो इससे पहाड़ का ही भला होने वाला है। 2027 के बाद जो परिसीमन होने वाला है, पहाड़ की सीटें कम होके जो मैदानों को लाभ मिलने वाला है, उस पर भी आपकी नजर नहीं है और आपको सिर्फ गढ़वाल कुमाऊं करना है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी राजनीति में नहीं आइए। आप सिर्फ पहाड़ी हैं, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी नहीं है। तो पहाड़ के विकास के लिए रामनगर से चारधाम यात्रा का एक अतिरिक्त मार्ग होना चाहिए। ऑलरेडी जो मार्ग है वो तो है, इसके अलावा रामनगर से मार्ग होना चाहिए। इसीलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री धामी से ये इंटरव्यू लिया था और उसके बाद धामी जी ने सोचा और इसको आगे बढ़ाया है। मैं उन गढ़वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में जो गढ़वाल कुमाऊं कर रहे हैं, प्लीज मत कीजिए। गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र रामनगर, इसका भला होने दीजिए, तभी पहाड़ का विकास हो पाएगा। और जिसके लिए हमने उत्तराखंड मांगा है उन पहाड़ी इलाकों के लिए, उसका भी भला होगा। फिलहाल अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो टिप्पणी जरूर कीजिएगा और उनको भी बताइएगा जो इस मसले पर गढ़वाल कुमाऊं कर रहे हैं। जब रामनगर से चारधाम यात्रा पहले शुरू हो चुकी थी, होती थी, उसको दोबारा शुरू करने में क्या दिक्कत है? सवाल आपसे है, जवाब आप ही देंगे। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड। और धामी जी को साधुवाद कि वो ये मार्ग शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं अतिरिक्त मार्ग के तौर पर। जय उत्तराखंड, जय चारधाम।